पूरे देश भर के अंदर वर्तमान में देखा जाए तो चुनावी सरगर्मियां कहीं न कहीं और कई राज्यों में चुनाव होते हैं तो उसके पहले कई सारी बातें लोगों के मध्य एक विचारणीय विषय के तौर पर आ जाती है। और वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है देश में वह चल रहा है एसआईआर को लेकर। वही एसआईआर को लेकर आज उदयपुर शहर के अंदर भी कई आमजनों के मध्य इस बात को लेकर चिंता गहरा गई है कि हमारा नाम अब देश के लोकतंत्र और संविधान के नियमों के तहत भारत के वासी बनकर रहेंगे या नहीं रहेंगे। और आज उदयपुर शहर के अंदर लगातार एसआईआर को लेकर कई बातें सामने हो रही है और इसी बात के पसोपेश में लेकर आज मुस्लिम संप्रदाय के लोग इस बात से आहत होकर जिला कलेक्ट्री के मुख्यालय तक पहुंच रहे हैं और अपने नामों की कटने की बात को लेकर वहां पर ज्ञापन और कई बातों को लेकर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आज हमारे साथ वर्तमान में उदयपुर जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अख्तर सिद्दीकी साहब है। हम उन्हीं से पूछेंगे कि आखिरकार जहां देश और राज्य में वर्तमान में भाजपा की सत्ता है और उसी सत्ता के मध्य वह मुस्लिम संप्रदाय जो कहीं न कहीं सत्ता के कार्य प्रणाली को लेकर आहत होता नजर आ रहा है और अपने नाम को लेकर वह चिंता में गहराता हुआ नजर आ रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं कपिल जी उदयपुर चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और कपिल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि एक मेरे जैसे सामाजिक और कार्यकर्ता के लिए छोटे से आपने यहाँ इंटरव्यू के लिए एसआईआर के लिए बुलाया है। कपिल जी मैं आपको बताना चाहता हूँ एसआईआर जब चालू हुई तो वो एक मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं है। देश में 140 करोड़ लोग हैं, उन सबके ऊपर एसआईआर लागू होगी। कुछ स्टेटों में बाकी है, कुछ स्टेटों में भी चल रही है। अब हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूं कि मुस्लिम जो भरमुत हैं, जिनको प्लेटफॉर्म से भटकाया जा रहा है, जिनको मिसगाइड किया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अन्य पार्टियां जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो भी मिसगाइड कर रही हैं, क्योंकि हर पार्टी अपने अपने पाले में लेना चाहती है मुस्लिमों को। सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहता है कपिल जी कि यहाँ देखने को मिलता है कि हमारे दादा परदादा के जमाने से आज कुछ लोग ऐसे हैं 10 से 15% ज्यादा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग करते हैं। 80% वोटिंग का जो रेशो रहता है वो दादा परदादा से लेके और आज तक वो कांग्रेस ने अपना वोट बैंक बनाकर मुस्लिमों को यूज किया है। तो ज्यादा एसआईआर का जब मसला आता है तो एसआईआर यही लोग मिसगाइड करके मेरी जो भोली भाली कौम है मुस्लिम, इनको आगे करके कलेक्टेड तक पहुंचाने का काम कर रहा है। उसके अलावा कपिल जी मैं आपको और बताना चाहता हूँ एसआईआर 15 तारीख के बाद अगर ये कंप्लीटली होती है, मेरे समाज के कुछ लोग गए हैं, चलो उनका अधिकार है, संविधान है, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल और मैं उनके साथ हूँ, मेरी समाज के मेरी कौम के साथ भी हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ तो वो एक अलग विषय है, लेकिन कौम के साथ भी हूँ। अगर एसआईआर का मसला 15 तारीख के बाद ये प्रोसीजर पूरा होने के बाद यदि कहीं लगता है कि वोटिंग लिस्ट में मुस्लिमों के नाम काटे जा रहे हैं, अगर नहीं जुड़ते हैं कटने के बाद में, या नए नामों का जो 18+ होते हैं उनके नाम जो जुड़ना शुरू होंगे वो 15 फरवरी के बाद शुरू होंगे। उसके बाद अगर नहीं होते तो मैं मेरी कौम से बिल्कुल आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि कौम बिल्कुल बढ़ चढ़कर हिस्सा ले इसमें, और उनका अधिकार है, देश का संविधान है, हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक थे और देश के नागरिक रहेंगे। वोट डालना अधिकार कोई किसी का नहीं छीन सकता और हम यही के भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि वर्तमान में जितने लोग आ रहे हैं वे कई लोग तो ऐसे हैं जो लंबे समय से बीजेपी के बूथ का बैठते हैं, 20-20 साल से वो लोग बैठ रहे हैं। आपको नाम के साथ बता देता हूं मैं, बिल्कुल वार्ड नंबर 62 के जो व्यक्ति आए हैं उन व्यक्तियों के साथ जाकिर शाह साहब भी आए वहां पर। आप भी जानते हैं कि वो कितने कर्मठ कार्यकर्ता है बीजेपी के, उसके बावजूद उनके परिवार का नाम कट गया। देखिए सर, आपने नाम लिया है तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है कि पता ये चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बरसों से हैं, बूथ पे बैठते हैं। मैंने भी 2003 से सदस्यता लेने के बाद में और भारतीय जनता पार्टी का आज मुझे पार्टी ने इस लायक समझा कि शहर की जिम्मेदारी दी है। पार्टी का जो कार्यकर्ता होगा वो वक्त और समय का इंतजार करेगा। वक्त और समय का मतलब है आज अगर मेरी बेटी तो चिंता की लकीरों में कलेक्ट्री पहुंच गए। नहीं, हम तो वक्त का इंतजार करते हैं। 15 तारीख तक मेरे परिवार में 4 वोट है, मेरी बेटा बेटी और वाइफ और मैं। यदि मेरा कटता है तो मैं मेरे बीएलओ से बात करता हूँ, मैं रोज बात करता हूँ कि भी मेरे बेटे का नाम आया नहीं आया, मेरा नाम है नहीं है, तो वो बीएलओ बिल्कुल लिस्ट भेजने को तैयार है। अभी लिस्ट कंफर्म मतलब हमारे ग्रामीण क्षेत्र की नहीं बन पाई है, वो बनाने को तैयार है। लेकिन मैं अगर उठा के वक्त से पहले अगर कहीं कुछ करता हूं तो शायद मुझे लगता है मैं पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं कहीं ना कहीं
अपनी पार्टी के लिए धोखा देते हुए दूसरी पार्टी में कदम रखने का प्रयास कर रहा है। सीधे तौर पर देखा जाए तो कई बीएलओ तो कई बीएलए, ये दोनों ही विधायक साहब का नाम सीधे तौर पे ले रहे हैं, वहां से डायरेक्शन आ रहा है। सर देखिए, अपने बचाव के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। आज मुझ पे अगर कुछ आएगा, मैं हूं एक सरकारी कर्मचारी, अगर कहीं सर्विस करता हूं, अगर मुझ पे कुछ आता है तो मैं किसी का बचाव के लिए नाम लूंगा। ताराचंद जी भाई साहब के कई लेटर पे साइन तो उन लोगों ने नहीं दिखाए। मैं भी कह सकता हूँ वो भी कि ये बात मुझे कपिल जी ने कहा है, तो कपिल जी, मेरे कहने से कपिल जी उसमें दोषी नहीं पाए जाएंगे। कपिल जी दोषी जब पाए जाएंगे जब कपिल जी के कहीं साइन होंगे, लेटर पैड होगा, कुछ भी होगा कि इन लोगों के नाम काटे जाए। ताराचंद जी पे जिस तरीके से ब्लेम लगाया जा रहा है, वो तो खुद ही माइनॉरिटी में आते हैं साहब। वो कैसे माइनॉरिटी के वोट कटवाएंगे? और शहर विधायक हैं, ये कैसे विषय सबसे। कभी यूं नहीं लगता आपको वाकई में बीजेपी से मुस्लिम थोड़ा दूर होता हुआ नजर आता है? तो 2021 में पार्टी ने जब मुझे जिम्मेदारी दी है कार्यकर्ता के रूप में, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष के रूप में, उसके बाद में मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। आज की तारीख में आपने मेरा अभी 18 तारीख वाला भी प्रोग्राम देखा होगा, आप काफी मेरे अजीज दोस्त भी हैं, मेरे प्रोग्राम देखते रहते हो। मुस्लिम समाज मेरा पहले सिर्फ गुमराह था, भोला भाला मुसलमान। अब मुसलमान भोला भाला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में मुसलमान धीरे 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 अपने प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। हम अपने ऊपर से छाप हटाना चाहते हैं कि हम कांग्रेस के वोटर हैं, या कांग्रेस हमें वोट बैंक समझकर यूज करेगी। अब मुस्लिम वो नहीं होने देगा। प्रदेश अध्यक्ष साहब का एक कथन सुना था मैंने कि इस बार एकजुट होकर मुस्लिम संप्रदाय के वोट हम बीजेपी को दिलाएंगे। पूरा तो सर सत्ता उन्हीं की है, SIR में नाम उन्हीं का कट रहा है, नहीं, नाम किसका वोट दिलाएंगे? वोट माइनॉरिटी का वोट भारतीय जनता पार्टी के जिन बाटों में 13-13, 14-14 वोट हमारे निकलते थे, मैं भी इसको कई बार दोहरा चुका हूं। और कपिल जी, अगर हम लोगों को ऊपर वाले ने जिंदगी दी तो ये बिल्कुल परफेक्ट दिखाया जाएगा। जिन बाटों में 13 वोट निकलते तो उन बाटों में 1300 की गिनती आएगी, जिन बाटों में 1300 वोट निकलते तो उनमें 13,000 की गिनती आएगी। हमारे वोट बहुत हैं, हम लोगों को मिसगाइड करा चाहता है, लेकिन अब मेरी कौम समझ चुकी है कि किसी भी तरीके से कौम अब गुमराह नहीं होगी। कौम बदलना चाहती है, कौम प्लेटफॉर्म को तलाश करना चाहती है, लेकिन हमारे ही जो जाकिर शाह जैसे लोग आपने बताए, ऐसे ही लोग अगर पार्टी के होते हुए और पार्टी के लोगों को गुमराह करेंगे तो मैं समझता हूं कि उनको पार्टी का उपड़ना या पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब आप ले रहे हैं नाम, तो मैं भी नाम से बिल्कुल कह रहा हूँ, पार्टी का जो वफादार नहीं है वो कभी अपनी कौम का भी वफादार नहीं हो सकता। सर, तो किस तरीके से देखते हैं जब शहर में कोई मामला होता है और कोई इस तरह की बात हो जाती है जिससे शहर अशांत हो जाता है? जब हिंदू वर्सेस हिंदू होता है तब तो मामला बिल्कुल शांति रहता है, समझाइश का रहता है। पार्टी तो आपके सामने है, जब इस तरह के मामले होते हैं तो शहर अशांत होता है, जब हिंदू मुस्लिम वर्सेस हो जाता है। तो इसी पार्टी पे मुस्लिम आपके कहने पे भरोसा करेंगे? देखिए, मुस्लिमों को आगे आना पड़ेगा पार्टी के साथ। हम भी कहीं जाते हैं विधायक जी से या अपने जिलाध्यक्ष जी से निवेदन करने के लिए, सांसद साहब से निवेदन करते हैं कि भाई ये काम है। अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, परसों भी मैंने सांसद साहब को, विधायक जी को एक लेटर दिया है, ताराचंद जी को, कि भाई साहब ये बच्चा फला जगह की नौकरी में रुका हुआ है, उनके फादर की डेथ हो चुकी है। उन्होंने अर्जेंट में कहा कि लेटर लिख के और मैं जयपुर भेज दूंगा। तो अब जब निवेदन हमारा स्वीकार करेंगे तो धीरे धीरे मुस्लिम समाज आएगा। अब हम लोग कहते हैं कि नहीं साहब हमारा भाई है, आपको काम करना पड़ेगा, तो फिर उनको भी विचार करना पड़ता है कि भाई भी है और वोट भी नहीं मिलता, तो फिर काम, फिर भी वो मना नहीं करते काम करने के लिए। आज देखिए फूल जी भाई साहब के लिए हमारे सेकंड टाइम, जिन लोगों ने शाम को कार्यालय खोला है भारतीय जनता पार्टी का, सुबह हमारे फूल जी भाई साहब पहुंचते हैं तो उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हैं और हमारी लोग लेके बैठे उनको। तो गलती भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नहीं है, मैं इसमें गलती खुद की स्वयं की मानता हूँ कि हम लोग एक्टिविटी अपनी कौम तक लेके नहीं जाते। जो चीजें पार्टी की है वो लोग हम कन्विंस नहीं कर पाते। तो कन्विंस करने वाला जो होगा मेरे जैसा कार्यकर्ता, तो भाई मैं तो बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से कपिल जी कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का 2003 से कार्यकर्ता हूँ। न मैं मेरी पार्टी की बुराई सुनता हूँ, न पार्टी की बुराई करता हूँ, और जहां कौम की बात आके पड़ेगी मैं मेरी कौम के साथ हूँ। राष्ट्रीय मंच हो या राजकीय मंच हो, बड़े बड़े जब भी नेता आते हैं तो जितने वहाँ बैठे हुए लोग होते हैं मंच पर, उसमें मुस्लिम तो नजर नहीं आते हैं। मुस्लिम क्यों नहीं बनाते अपनी क्वालिटी? सीधा तौर पर देखा जाए तो पार्टी के मुख्य नेता जो है वे दूरी बनाए रखते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है एक बड़ा वोटर जो है वो हिंदू है। नहीं, चेहरा सामने मंच पे आपको वो नहीं है। कपिल जी, मैं आपकी बात पे सहमत भी हूँ और असहमत भी हूँ, इसलिए कि हमारे नेताओं ने अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा नहीं की। मैं आज मुझे देखते हो, मैं शहर में पूरा दिन घूमता हूँ, मैं ये भी नहीं देखता हिंदू कौन है मुस्लिम कौन है। मुझसे जो हो सकता है मैं अपना उस कार्य को अंजाम देने का
पूरा प्रयास करता हूँ। ये बात तो मानते हैं ना कि आज तक कभी आपने देखा नहीं होगा कि किसी बड़े नेता को, मुस्लिम नेता को ऊपर जगह दी गई। सब बड़ा नेता बैठने को मतलब उस कैटेगरी में बना ही नहीं रहा ना, वो क्वालिटी क्यों नहीं करना चाह रहा है, पीछे से बात क्यों कर रहे हो? अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं, थोड़ी देर में मैं लिख लूंगा मेरे भाइयों से बुराई कर दूं, तो ये पार्टी की खुद हम बुराई करेंगे तो पार्टी में मुस्लिम समाज नहीं आएगा। कार्यकर्ता को सारे जितने भी कार्य रहे, मोदी योजना है, मुख्यमंत्री योजना है, जो भी योजना है, उन योजना का जो हमने लाभ लिया है, हमारी कौम ने लाभ लिया है, तो वो हमको बताना पड़ेगा। ये नहीं कि वो बुराई करना पड़ेगी। एक आदमी ने अगर बुरा कह दिया तो हम भी शुरू हो गए उसके साथ में, ये काम नहीं होना चाहिए, इसीलिए मंच नहीं मिलता है। 20 साल से कार्यकर्ता जो रह रहे हैं उनका नाम कट रहा है, अगर उनका नाम जुड़ भी जाता है तो किस मुंह से उस वार्ड के अंदर जाएंगे दादा वोट देना है? कपिल जी, आप किस चैनल पे हैं? अपन आप मेरी बात सुनिए, आपके कैमरे के सामने हूँ मैं, बहुत सीधी सी बात पूछ रहा हूँ कि आज मैं बीजेपी का एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता हूँ, 25 साल 20 साल से, आज मेरा ही नाम कट जाता है, ठीक है, जुड़ जाता है, लेकिन मैं अब कैसे जाऊंगा उन लोगों को कहने कि दादा वो वोट दे? जब वो 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के बूथ पे बैठता है और वो अपना नाम नहीं बचा पा रहा है तो वो कार्यकर्ता ही नहीं है। मेरा नाम क्यों नहीं कटा? मेरा नाम भी तो कट सकता था। मैं तो टोटल जहां पर जिस जगह रहता हूँ मीरा नगर के अंदर, मेरे सारे हिंदू परिवार के भाई बहन है वहां, मेरा नाम तो किसी ने नहीं कटवाया। तो ये एक सोच का विषय है। कुछ हम कहीं ना कहीं करीब 200 300 लोग आ रहे हैं एक वार्ड से, नहीं 390 जाटवाड़ी और मातवाड़ी से। मैंने कहा कि मैं अपनी कौम के साथ हूँ। अगर 15 तारीख के बाद कटे हुए नाम नहीं जुड़ते हैं, नए जब जुड़ना शुरू होंगे, उस समय मैं भी विचार करूंगा, मेरे विधायक जी से भी बात करूंगा, जिला अध्यक्ष से भी बात करूंगा, ऊपर मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी को भी कहूंगा, निवेदन को स्वीकार करते हैं हमारे लोग, और करते रहेंगे। और जो आप सवाल ये वाला जो कर रहे हो कि 20 साल से जुड़े लोगों को कट गया, ये कोई बड़ा इतना इशू नहीं। ये जाके कलेक्ट्रेट में अपना चेहरा दिखाते हैं अगर आप काम करने वाले व्यक्ति हैं। मैं देख, अगर ऐसा इशू है तो उनको कहना, उनका जो BLO है मुझे नंबर देते हैं, मैं जुड़वाता हूँ उनका नाम। मैं अपने विधायक जी से बिना कहे बिना पूछे मैं उनका नाम जुड़वाने का प्रयास करूंगा। तो मेरे विधायक जी इतनी कहेंगे, सिद्दीकी जी आपने क्यों फोन किया उनको? एक अंतिम सवाल है, एक ऑडियो वायरल हो रहा है और चल भी बहुत जोरों शोर जी जी, इसमें सीधे तौर पर विधायक साहब से बात हो रही है, SDM साहब से बात हो रही है, छिपा साहब का क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो तो बहुत वरिष्ठ है। वो बिल्कुल, छिपा साहब ने जो विधायक जी को फोन किया है, उनकी कहीं ना कहीं भावनाओं को आहट हुई, उन्होंने फोन किया, उनका फोन करना बिल्कुल वाजिब है। क्योंकि एक शायद सुनने में आया, मैंने ऑडियो में जो सुना कि वो एक अधिकारी भी हैं, बहुत बड़े तो अधिकारी हैं, तो उनका SDM रहे यहाँ पर। हाँ, मैं बिल्कुल इस बात पे वही कहना चाह रहा हूँ। जब उनका वोट कटा तो उनको थोड़ा धीरे से, कौम को भटका कर नहीं, कौम को गुमराह कर नहीं, वो ऑडियो वायरल नहीं करते, वो विधायक जी से मीटिंग करते, नहीं सुनते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, तो मीडिया को कोई दबा नहीं सकता। मीडिया के सामने जब बात पहुंचेगी, अब सोशल मीडिया पे जब नहीं दब रही है तो आप लोगों को कौन दबाएगा? तो मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो रिकॉर्डिंग करके और वो करके, तो हमारे विधायक जी ने कोई उनको गलत जवाब नहीं दिया है, बहुत संतुष्ट भरा जवाब दिया है, और ये कहा है कि अगर भाई मैंने ऐसा नहीं कहा है, और कहा मैंने पहले कहा नहीं है, फिर भी मैं कह दूंगा आपका नाम जुड़ जाएगा। उस पे वो उस पे मानते हो उनके कहने से और नाम जुड़ता है तो कटता भी होगा फिर तो? नहीं, नाम कहने से नहीं कट रहा है, BLO से कैसे कटा? कहने से जुड़ता है। मैंने अभी आपको एक सवाल किया, मेरा भी सवाल वही हो रहा है, आप ही की बात पे हो रहा है कि कहने से जुड़ता है, क्योंकि वो कह देंगे तो नाम जुड़ जाएगा, तो वो कह देंगे। उन्होंने छिपा साहब की बात पे जवाब दिया है कि अगर आपका नाम कटा है, किस BLO जब मेरा नाम लिया तो मैं फिर कहता हूँ भाई क्यों। तो इसी तरीके से अगर BLO कहीं सुनवाई नहीं करता है और जाकिर साहब जैसे लोगों के वोट कटते हैं, तो उनकी इज्जत कम नहीं हो जाएगी मुझे फोन करने से? क्योंकि वो मेरा समाज का व्यक्ति है, और समाज का नहीं भी हो, इस देश में जितने भी, इस उदयपुर शहर के अंदर खास तौर से जो लोग हैं, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मेरे भाई हैं। मेरा बैकग्राउंड आप अच्छी तरीके से जानते हो। मैं तासुब वाले के पास बैठता भी नहीं हूँ, और जो जातिवाद करता है उनके पास तो बिल्कुल भी नहीं बैठता। तो जाकिर साहब को भी मेरा इस चैनल के माध्यम से निवेदन है, और कपिल भल्ला साहब आपके दोस्त भी है वो, कि यदि ऐसे उनके वार्ड के अंदर या उदयपुर में कहीं भी अगर नाम कटते हैं तो वो मुझे उन BLO के नंबर दें। मैं पूरा प्रयास करूंगा BLO से बात करने की और उन लोगों की मीटिंग कराने की कि BLO साहब ये नाम क्यों कटा। आपके समुदाय में जितने भी लोग अभी चिंतित है कि नाम कटने का विषय आ रहा है, अगर कटे तो क्या आप जुड़वाने में उनकी मदद करेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, बिल्कुल आपके कैमरे के सामने बैठ के, और मेरी कौम को आपके चैनल के माध्यम से मैसेज भी देना चाहता हूं जी, कि भोले भाली मुस्लिम कौम है मेरी, आपको कहीं भी किसी भी तरीके से चिंता करने की जरूरत नहीं है जी।
क्योंकि ये SIR सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए है। तो SIR में जितने कागज मांगे हैं जो उचित हैं वो कागज दे, और अगर फिर भी आपका नाम कटता है तो इसके लिए मैं कैंप लगवाने का प्रयास करूंगा, और आपके माध्यम से विधायक जी के पास ले जाके पार्टी कार्यालय या उनके ऑफिस पे, उनके निवास पे मीटिंग कराकर, और पूरा प्रयास रहेगा कि आपको इस देश के नागरिक हैं, देश के नागरिक थे और देश के नागरिक रहेंगे, आपका वोट डालने का अधिकार न कल किसी ने छीना था न आज कोई छीनेगा। कपिल जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार, शुभकामनाएं, और बहुत अच्छा लगा मुझे कपिल जी कि आज आपने मुझे अपने कैमरे के सामने लाया। मेरी पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी का आदेश हमेशा सड़कों पे रहेगा, लेकिन कौम के लिए भड़काने वाली पार्टियों को भी कहना चाहता हूं कपिल जी कि वो अन्य लोगों को जाकर भड़काने की कोशिश करें। मेरी कौम बहुत सीधी है, बड़ा दुख होता है मुझे, इनको भड़काने की कोशिश मत करो। हमने बहुत अपने ऊपर छाप लगाई है कि कांग्रेस के हैं, अब कांग्रेस के नहीं, अब हम कमल के भी बनके दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। SIR एक प्रक्रिया है जो देश के अंदर सदैव 11 साल 12 साल के अंतर्गत होती है, और उसी प्रक्रिया के तहत अभी भी वर्तमान में कुछ नामों के अंदर जिस तरीके से दस्तावेज सामने नहीं आएंगे, जो लीगलाइज नहीं होंगे, उन्हीं के नाम कटने की बात सामने आ रही है फिलहाल। लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष ने अख्तर सिद्दीकी साहब ने पूरा आश्वस्त किया है कि अगर किसी का नाम कटेगा और वो लीगल है तो उनके लिए पूरी तरह से हर पल हर समय खड़े रहेंगे। नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर।